उधर पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई है क्या? अब सोशल मीडिया से कैसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, पाकिस्तानी कनेक्शन की भी, पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडल्स जो थे वो मैदान में उतरे, अफवाहें फैलाई गई, पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स। वो कह रहे 7 लोगों की मौत हो गई है प्रदर्शन में, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए हैं, 250 से ज्यादा गिरफ्तार हो गए हैं। आप छात्र तलवार लेके नहीं आए। अगर आप छात्र के माता पिता की बात कर रहे हैं, कौन से छात्र का माता या पिता तलवार लेके आया बताइए? कौन से छात्र के माता पिता तलवार लेके आए? वो पुलिस वाले भी किसी के बच्चे हैं, वो पुलिस वाले भी किसी के बच्चे हैं, वो पुलिस वाले भी किसी के बच्चे हैं, आपकी पार्टी के गुंडे। ये तो नाजरीन एक दफ़ा फिर जो है वो गोदी मीडिया ने पाकिस्तान को जो है वो घसीट लिया है अपनी लड़ाई में। सीजेपी के एहतजाज में जनाब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान के हाथ की वजह से ये दंगे फसाद जो हैं वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। तो बंदा उनसे पूछे कि अगर पाकिस्तान का उनमें हाथ है तो आपके ये गली मोहल्ले की लड़ाइयों में भी अगर पाकिस्तान का हाथ पहुँच सकता है तो सोचो फिर पाकिस्तान का हाथ कहाँ कहाँ नहीं पहुँच सकता। सोचने वाली बात है ना। लेकिन ये सारी गोदी मीडिया की हामयारी है। भारत की अपनी आवाम इस गोदी मीडिया से तंग आ चुकी है जितने ये झूठ बोलते हैं। तो आइए पहले गोदी मीडिया की कुछ बातचीत सुनते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं। नौटंकी मत कीजिए, नाम बताइए आप, किसका नाम बताऊंगा मैं आपको? तलवार कौन लेके आए बताइए आप। आपको जिम्मेदारी से करना चाहिए, झूठ बोलना यही काम आप लोगों ने श्रमिकों के लिए किया था, यही काम किया था। झूठे बोल दिया, झूठ बोल रहे हो। नाम बताओ, किसका नाम बताओ? कौन लेके आया? आइए मैं दिखाता हूँ, आइए सर आप वीडियो ऑन करेंगे। आदमी झूठ बोल रहा है, कैसी बात करते हो, मजाक कर रहे हो, करवाओ। भूखा प्यासा बता रहे हो। ये प्रतीक भाई भदौरिया जी ने कहा कि भूखे प्यासे छात्र बैठे थे, वो जुनैद भाई का क्या हुआ? आराम से मान के धरने में भी वो जुनैद भाई खाना खिला रहे थे, इस धरने में भी जुनैद भाई खाना खिला रहे हैं। दिन का 15 लाख रुपए कहाँ से ला रहे हैं? कौन सी राजनीति? दिन का 15 लाख रुपए खाने में खर्च हो रहा है, कौन कर रहा है? किसके घर से आ रहा है? भदौरिया जी तो नहीं, भदौरिया जी नहीं ला रहे, भदौरिया जी के त्यागी सिसोदिया के घर का, राहुल गांधी के घर का, प्रियंका गांधी के घर का, अखिलेश यादव के घर का कोई बच्चा अखिलेश यादव के घर का कोई बच्चा वहां पे नहीं है, उनका कोई बच्चा बच्चे अच्छा पीएम कौन है? इनके कार्यकर्ता है वहां पे, इनके कार्यकर्ता है वहां पे। भदौरिया जी का बच्चा घर का कोई नहीं है वहां पे। आराम से उन सब के कि वो लोग जो पत्थर लेकर आ गए उन सब पे, लेकिन एक शब्द नहीं बोला गया कि अमित शाह जी की जो पुलिस है उन्होंने पुलिस वाले घायल हुए हैं। सुनो, मैंने शांति से सुना, मैंने पुलिस वालों के पास बताइए ना, सुन लीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अमित शाह की जो पुलिस है, अमित शाह की पुलिस तो क्या राहुल गांधी अमित शाह की पुलिस सुन लेना, जवाब दे देना, मैं बीजेपी जवाब दे देंगी। हाँ जी, अमित शाह की पुलिस ने महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट पे डंडा मारा, एक शब्द नहीं बोला, उनका ये शब्द नहीं बोला। बिल्कुल झूठ प्रतीक जी, ये देखिए ये यहाँ पे घटिया बंद कर रहे हैं, ये घटिया बंद कर रहे हैं। वहाँ पर रिपोर्टरों के संग अभद्रता हुई, महिला रिपोर्टरों के कपड़े फाड़े गए, महिला रिपोर्टरों के संग बदतमीजी हुई, ये सब दुनिया ने देखा। सारे गुंडे इकट्ठे करके राइट टेकन योर पॉइंट। नाउ द बीजेपी बीजेपी को बोलने दीजिए, एक शब्द उनका कंडेम नहीं निकला कि भैया जो है वहाँ पे साहिल थे, उनको इतनी सीरियस इंजरी हुई, ठीक है लेके गए, एक शब्द नहीं निकला। बिल्कुल बिल्कुल आईसीयू में बिल्कुल आप बोलने तो दीजिए, एक शब्द नहीं निकला भाई। आप नहीं अंश डायरी से नहीं। हाँ जी बोलिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभद्रता की हद कर रहे हैं इस तरीके से बात। अगर ये उसी तरीके की अभद्रता करनी है तो आपसे ज्यादा आती होगी मुझे। मैं सीरियसली बात बता रहा हूं, जो लोग अपने बैगों में पत्थर भर के लेके गए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिन लोगों ने पुलिस वालों के, एक मिनट सुनिएगा अंश जी शांति से सुनिएगा, बोले कंडेम करिए, शांति से सुनिएगा। कंडेम आपसे ज्यादा सुना सकता हूं मैं, चुप होकर सुनिएगा। वो पुलिस वाले भी किसी के बच्चे हैं, वो पुलिस वाले भी किसी के बच्चे हैं, वो पुलिस वाले भी किसी के बच्चे हैं। आपकी पार्टी के गुंडे
पुलिस वालों के ऊपर और हथियारों से पुलिस वालों ने किया वो हमला बताइए, करते हत्या हैं, छात्रों पे पत्थरों से हमला हमला की करते तरह हैं, चलाए, उनके ऊपर condemn स्प्रे करिए, छिड़कते चलो हैं, बोलिए। पेपर स्प्रे छिड़कते हैं। condemn आप करिए। सोचते हैं कि पुलिस अब वाले condemn इंसान करते नहीं हैं। है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं एक कह रहा हूं मिनट condemn कर दे पुलिस त्यागी वाले के साथ साहब गलत त्यागी के साहब खिलाफ भी अंशी condemn करिए। अंशी अंशी मैं आ रहा हूँ समाजवादी में आ रहा हूँ कहीं नहीं कि कोई शिक्षा में चर्चा कोई भी ही हो। नहीं चाहता मॉरल, शिक्षा पे चर्चा हो आईक्यू ईक्यू होता है ना, अब उन्होंने- मॉरल क्वेश्चन भी होता है। अगर मॉरल क्वेश्चन इनका नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश गलत में जाएगा। सवाल तो यही है उन्होंने कहा कि जिनको टिकट चाहिए वो वहां खड़े वो- हैं, वो वहां वही मैं खड़े कह रही हूं कि उन्होंने बच्चों उस के पर कंधों जवाब पे दिया। रख के बंदूक चला रहे हैं। तो सवाल यह है कि बड़े गंभीर सवाल है लेकिन इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स मैं करूंगा क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स नहीं मैंने मना नहीं किया हुजूर ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट चुप रहे नो 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 अपना धर्म नहीं निभा रहा है You have a full right. धर्म निभा रहा है You have a full right. उठाएगा You have a बच्चों को full न्याय right. दिलाएगा, You have a सरकार full के right. मंत्री को इस्तीफा देना होगा। हाँ बस आप यहीं पे रहिएगा इसी पे ताल ठोकते रहिएगा नो 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 राहुल गांधी जी अपने छात्रों आम के आदमी कुछ पार्टी, कार्यक्रम आम से आदमी पार्टी। शिक्षा पे सॉल्यूशन ही दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी अगर शिक्षा पे सुझाव देना है तो फुटपाथ पे नहीं पार्लियामेंट के अंदर देना होगा एक सेकंड पार्लियामेंट में सुन आम आदमी रहे हैं, पार्टी सुनने की आम बात आदमी है ना। पार्टी आम आदमी पार्टी आप बोलो आम आदमी पार्टी प्रतीक भाई हाँ मुझे मालूम अरे ऑफ कोर्स आई नो आपका मुद्दा क्या है आई नो पेपर हमारा भ्रष्ट शिक्षक लीक करवा रहा है। आप बताइए पेपर किसने लीक करवाया? पेपर लीक करवाया उस भ्रष्ट आदमी ने जो वहाँ एनटीए में बैठा था, ना कि धर्मेंद्र प्रधान ने। भाई let us speak no Ansh this is not the way जी मैं ये कह रही हूँ कि एजुकेशन में जो रिफॉर्म चाहिए, एक एनटीए बना और ये जो एनटीए बना उसमें जो ये पेपर लीक हुआ उसमें किसकी गलती है? ये सिस्टमिक गलती थी, ये कोई धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है। पर लेकिन सुनिए 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 पार्लियामेंट्री बात सुनिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप चुप होइए सुनिए बात सुनिए आराम से सुनिए अंश मैं बता रही हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनो तो यार कम से कम जब सरकार कह रही है कि आप संसद में आइए और हम डिस्कशन करेंगे, तो आप तो ये आप महिला की डिस्कशन आवाज क्यों नहीं कर रहे चाहते हो, हैं? मनोज आपका शांत रहिए, सुनिए, पार्लियामेंट चुप रहिए और सुनिए। आप ज्यादा चिल्ला रहे हो प्रभु, आप सुनिए चुपचाप। आप ज्यादा चिल्ला रहे हो। ठीक है मुझे ऐसे ही मुस्कुराते हैं। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी। प्लीज मैम आप लोग पेपर लीक की बात कर रहे हैं ना, किसने लीक किया? जिस शिक्षक ने लीक किया और जिन पेरेंट्स ने उस पेपर को लाखों में खरीदा, उसके अगेंस्ट आप लोग क्या बोल रहे हैं? किसके अगेंस्ट? वो सारे पेरेंट्स जिन्होंने 25-25 लाख और 1-1 करोड़ देके वो पेपर खरीदा, कहाँ है वो नाम? सरकार आप नाम पकड़ेगी, दे रहे हैं, विपक्ष पकड़ेगा, कैसे? निकालिए सारे नाम। अरे नहीं निकालिए ना नाम। निकालिए 13 ना लोगों नाम। के ऊपर किस 13 प्रकार की नहीं? 13 लोगों इतनी के सारी ऊपर investigation एफआईआर कहाँ हुई है? कहाँ है? 13 लोग गिरफ्तार हुए सीबीआई ने 13 लोगों को गिरफ्तार उसमें 13,000 थे 13,000 थे। ऑफ कोर्स वो जो इंटरमीडियरी हैं जो बिचौलिए हैं वो पर सारे लोग पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं हुआ। पेरेंट्स के आपको against कुछ बधाई, नहीं हुआ। 13,000 थे, बधाई आपको। मैंने और विफलता है सरकार की, मैंने 13,000 लोगों को आप पकड़ना 24 को चाहिए। क्यों उठाते? आप सही कह रहे हैं। 2024 में मैं भी हुआ। आपके साथ और मैं हूं। बताऊं आपको, आपके मैं साथ बताती हूं। हूं आपको। अरे मैडम मैं आपके आप साथ हूं। सपा आप की बिल्कुल बात साथ कर हैं, रहे बिल्कुल हैं। साथ हैं, मैं बिल्कुल सपा साथ की हैं। बात कर रहे हैं। यूपी पीसीएस का जो पेपर है कितनी बार लीक हुआ? अब यूपीपीसीएस आपका हाँ, एक बात हो रही है आपका अभी, ये यहाँ पे नहीं लगे आप हाँ, वो UPPCS और वो सपा में और बसपा में बारह लीक हुआ। साल से सरकार- आपका पढ़े लिखे तो हो ना, AIEEE UPPCS का पता है ना? हाँ। फुल फॉर्म बताऊं क्या? या भूल गए? 2011 में लीक हुआ, 2015 10 साल में के लीक हुआ। सत्ता में नहीं है, पर उसके लिए कुछ नहीं हुआ। सरकार किसकी है? मैं सरकार मुझे मालूम है सरकार एक बार आप सपा की सरकार थी, एक बार जी। बसपा की थी। ना तो प्लीज रिस्पॉन्ड मैं बताती पैनल हूँ, पैनल facts मैं बताती ऑफ कोर्स हूँ। आई विल गिव यू पहले तो पूरे देश को और यहाँ उपस्थित मेरे मित्रों को भारत माता की जय वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं, जैसे कि चौधरी साहब ने बोला था, चेहरे पर सजा रखी है सादगी का नकाब, अंदर से है जहरीले और दिल के बड़े खराब। बीजेपी क्या बात है यार? ये क्या जो बात खड़े है हैं ना, बीजेपी के लिए? क्या ये बोला है रह आपने? के बदलते हैं, बधाई, दिन रात बधाई नए आपको, चोले, बधाई। अंदर से बड़े बधाई, जालिम, ऊपर से बधाई। बड़े भोले। क्या बात आ बोल गए रहे आज ये हैं हरा आप? चोला पहन आपको के प्रणाम, इनके प्रणाम, शासन प्रणाम, काल में क्या तो बोल गए यार? नकल क्या को बढ़िया, क्या आधिकारिक बोले हो रूप यार? से बहुत वहां बढ़िया। पर स्कूलों में कराया बहुत जाता बढ़िया। था। इनके श्रद्धेय
मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे, नकल होनी चाहिए। आपको बताऊं, जब भाजपा की सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया तो ये आए और इन्होंने क्या किया, वहां पर नकल विरोधी कानून वो खत्म कर दिया। अब आ जाइए प्रतीक जी, ये देखिए चौधरी साहब चिल्ला रहे हैं। अरे सुनिए ना चौधरी साहब, आप यहाँ पर इतना पॉपकॉर्न की तरह मत चलिए। पहले तो ये बताइए, जो वीडियो का पेपर लीक हुआ जनवरी में, उसमें बताओ बात करें, राजीव चंदा चोरी पे बात करनी है या पेपर लीक पे बात करनी है? सब पे बात होगी। हाँ? सरकार फेलियर है, क्या बात करोगे? प्रभु के यहाँ चढ़ावा चोरी करेंगे और हम बोलेंगे नहीं? प्रभु के यहाँ चढ़ावा चोरी होगा, हम बोलेंगे नहीं? प्रभु के जय सिया राम, जय सिया राम। चढ़ावा चोर करने वाले हल्ला मचा रहे हैं, चढ़ावा चोरी करने वाले हल्ला मचा रहे हैं। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। खड़े होके भदौरिया साहब आपको एक मिनट भदौरिया साहब, कांग्रेस से सीखना चाहिए, कितने संयमित होकर खड़े हैं ये लोग। सीखना चाहिए आपको, कितने संयमित, कितने संयमित। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए, आप कह रहे हैं सब पे बात होनी चाहिए ना, और आप ही थे ना जो कहते थे कि कोई भी बात करो ये राम मंदिर पे चले जाते हैं। ये तो नाजरीन आपने गोदी मीडिया की बातचीत सुनी, किस तरह वो वावेला मचा रहे थे कि जी पाकिस्तान का इसमें हाथ है, शवाहिद मिल गए हैं, ये हो गया वो गया। कोई शवाहिद नहीं इनके पास, ठीक है। और ना ही पाकिस्तान को इनके दंगा फसाद में जनाब कुछ करने की ज़रूरत क्या है, ये तो खुद ही कट मार रहे हैं। कांग्रेस को मौका चाहिए था, कांग्रेस को मौका मिल गया। एक एहतजाज शुरू हुआ सीजेपी का पेपर लीक्स का, उसके बाद जो है वो कांग्रेस को मौका मिल गया। अब बीजेपी जो है वो तंग आ चुकी है कि मोदी साहब से कुछ हो नहीं रहा, और उसके साथ जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो भी साथ लग गई है। तो इस तरह से तो ये होना था और होकर रहेगा। मोदी सरकार को तो एक ना एक दिन गिरना ही है। अब उसके चंद दिन बाकी हैं, देखो कब सरकार गिर जाती है, क्योंकि गोदी मीडिया की वजह से ही सरकार गिरेगी। क्योंकि जितने ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ जो हैं वो इनको ले डूबेंगे। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।